हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसाती मूली की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर रेट तो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा उछाल ले रहे होते हैं, लेकिन बरसात के दिनों पर मूली को करना भी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि इसमें रोग बीमारी, ऊपर से बरसात का आ जाना और प्रॉपर साइज शेप समस्याएँ काफ़ी होती हैं। लेकिन एक बात मानकर चलिए दोस्तों, जिस हिसाब से यदि हम बात करने वाले हैं कि इस प्रकार आप मूली को ग्रो करें तो आपको रेट अच्छे मिलेंगे और बढ़िया तरीके से आपकी फसल भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो भी वीकनेस है या फिर जहां पर जो कमजोरी हो जाती ना कि कहां पर ध्यान रखना चाहिए, यदि आप सही समय पर सही रोग बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे और सही तरीके से मूली की खेती आप करेंगे तो आपको रेट आमदनी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो बरसात के दिनों पर कम लागत पर बढ़िया उत्पादन देने वाली बरसाती मूली की खेती किस प्रकार करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। मूली की उन्नत खेती तो सही जो समय है दोस्तों वो है जुलाई, यानी जून के बाद ही आप मूली की खेती करें। मध्य जुलाई और अगस्त के पहले सप्ताह में, और यदि आप सही समय यदि मानकर चलें तो वो है दोस्तों मध्य जुलाई का। मध्य जुलाई पर यदि आप बेड बनाकर, क्योंकि बरसात के दिनों पर अधिक बरसात हो जाने से यह जो फसल है वो चौपट और ख़राब हो सकती है, तो इसीलिए जल भराव नहीं होना चाहिए। और आप यानी समतल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से खेती ना करके आप मेड़ बनाइए और मेड़ में ही आपको, बेड में ही आपको बुआई करनी चाहिए। इससे पैदावार बढ़िया मिलेगी और बरसात हो जाने के बाद भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ किसान भाई अक्सर कमेंट्स करते हैं कि हमने मूली की बुआई करी है और तेज़ बरसात आ गई, तो ऐसी कंडीशन पर जमाव भी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उतना अच्छे से अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यानी मेड़ विधि से ही आपको मूली की खेती करना चाहिए। स्पेशल बरसात के दिनों पर मेड़ विधि से खेती करने पर पैदावार अच्छी मिलेगी और जो मूली का साइज है ना वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। देखिए, मूली की फसल पर खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है। कुछ किसान भाई तो थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि निराई गुड़ाई वैसे भी बरसात का समय और बहुत मजदूर मिलने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो खरपतवार भी काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने बुआई करी है मेड़ विधि से, बेड विधि से, तो जस्ट यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आप पेंडिमेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। खरपतवार एकदम छुट्टी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा खरपतवार का जमाव नहीं होगा। तो इसीलिए प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी, देखिए सर्दियों के दिनों पर या फिर गर्मियों के दिनों पर किसी वैरायटी को उगाया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है बरसात के दिनों पर, तो बरसात के दिनों पर आपको जो बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, सबसे पहले तो पालक पत्ता वाली वैरायटी पर आप जा सकते हैं। अच्छे से ग्रो भी हो जाती हैं और बरसात सहन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे सनग्रो की R33 वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पाहुजा सीड्स की वाइट मार्बल के नाम से आती, इस वैरायटी पर आप जा सकते हैं। कुछ और वैरायटी जैसे पूसा चेत की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। माहिको की माही 22 वैरायटी को लगा सकते हैं। और सिजेंटा कंपनी की जो ज़्यादा बरसात झेलने की इस वैरायटी में क्षमता होती, आइवरी वाइट, जो कि काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। और पसंदीदा हो भी क्यों ना, क्योंकि यह जो बरसात है ना ज़्यादा झेलने की इस वैरायटी में क्षमता होती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, सब एक से बढ़कर एक वैरायटी है। और स्पेशल बरसात में यदि आप मूली की खेती करते हैं तो 50 दिन 55 दिन यानी 45 से 55 दिन के आसपास में यह जो फसल है वो तैयार हो जाती है और मोटी कमाई भी देती है। बशर्ते यदि आप सही समय पर सही रोग बीमारी का इलाज करते हैं तो बहुत अच्छे से फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, मूली की खेती आप तभी करें यदि आप बेड बनाकर और ऊंची जगह पर, जहां पर जल भराव ना होता हो, ऊंचे खेतों पर यदि चुनाव करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। वरना मूली की यदि आप खेती कर ली नॉर्मल तरीके से तो हो सकता है जमाव भी ना हो, उत्पादन लेना तो बड़ी दूर की बात है। तो इन बातों का खास ख्याल रखिए। देखिए, बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी पैदावार की जब बात आती है तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए हमारी मिट्टी पर दम होना चाहिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति आपको करना चाहिए। देखिए, SSP खाद, और हम बात कर रहे हैं प्रति एकड़ की दर से।
1 एकड़ में बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको लेना 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली 1 एकड़ में एकदम पकी हुई देसी गोबर की खाद। अक्सर गोबर की खाद किसान भाई बरसात के दिनों पर इस्तेमाल करने से थोड़ा सा झिझकते हैं क्योंकि रोग बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मूली की फसल जड़ वाली फसल है, कंद वाली फसल है, तो कंद वाली फसलों में बरसात के दिनों पर मूली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसके लिए आपको एक दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बरटाको आती है या फिर फर्टेरा, दोनों में से कोई एक सिस्टमिक दानेदार कीटनाशक है। 3 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। इन 3 चारों को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और 1 एकड़ में जहां पर आप मेड़ बना रहे हैं वहां पर आप प्रयोग करें और फिर आप बुआई करें। बीज दर 1 एकड़ में जो सीड्स रेट है वो आपको 1.5 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए इन किस्मों को आप लगा रहे हैं जिनकी हमने बात करी, तो इनको उपचार करने की आवश्यकता नहीं है और घर का बीज लगाएं भी ना, हाइब्रिड या फिर इन किस्मों को आप लगाएं जो कि बरसात के दिनों पर ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस पकड़ पाएगी। क्योंकि जो भी किस्म आप लगा रहे हैं, जो भी आपके एरिया में वेस्ट हो, तो बरसात सहन करने की उस वैरायटी में क्षमता होनी चाहिए और जून के बाद यानी जुलाई महीने पर ही आप बुआई करें, ज़्यादा फायदे में आप रहेंगे, रेट भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जून महीने पर या फिर जुलाई का पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में भी आप बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन की समस्या आ सकती है। तो 15 जुलाई के बाद ही आप खेती करें। और हाँ, यदि आपके एरिया में उतनी ज़्यादा बरसात ना होती हो या फिर जल भराव नहीं होता है तो फिर आप जुलाई के पहले सप्ताह में भी बुआई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वो है स्प्रेइंग शेड्यूल। हमारी मूली की फसल पर रेडस फार्मिंग पर जो स्प्रे शेड्यूल है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बीमारियों को जूम करें। हमारी मूली की फसल पर पत्ती को छेदने वाली, पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली सेमी लूपर्स इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बॉल वर्म है, कुछ बग का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जो पत्तियों को खाते हैं। कुछ रस चूसक कीट्स हैं, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पीलापन की समस्या आती है और बरसात के दिनों पर गलन, डंपिंग ऑफ की समस्या, क्रिटिकल यह जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बीमारी चाहो हम जड़ में लगने वाली समस्याओं की बात करें या फिर पत्तियों को पहुंचाने वाली, काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त पत्तियों करने वाली कुछ इल्ली, छोटी हरी इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए चाहो गलन की बात कर लें, चाहो जड़ में कंद में नुकसान पहुंचाने वाली इल्लियों की बात कर लें, सुंडी की बात कर लें या फिर पीलापन है, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम, क्योंकि देखिए बरसात के दिनों पर वैसे तो सर्दियों पर आसानी से बिना स्प्रे पर या फसल तैयार हो जाती है, लेकिन जब बात आती बरसात की तो बरसात के समय दोस्तों बहुत ज़्यादा फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और फंगस का अटैक यदि एक बार हो गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो सकता है। तो इसीलिए प्रिवेंटिव में समय समय पर आप इन वेस्ट कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 10 दिन के आसपास की फसल होती है तो रोगोर आपको लेना है लगभग 25 ml। 10 से 12 दिन की फसल होती है। डाई मेथड 30% EC 25 ml और डाउ एग्रो साइंस की सिस्थेन के नाम से आती है, इसको आपको लेना है 10 ग्राम फंगिसाइड है। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें और जब भी आप स्प्रे कर रहे हो किसी बेस्ट कंपनी की सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अब बेस्ट सिलिकॉन चिप को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो हमने टॉप 5 बेस्ट कंपनी की सिलिकॉन वाली वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन है, लगभग हमारी फसल बुआई से 18 दिन के आसपास की होती है तो सिंजेंटा कंपनी की एक तारा आपको लेना है 8 ग्राम, डाउ एग्रो साइंस की सिस्थेन 10 ग्राम। एक बार फिर रिपीट आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी की दर से डोज बता रहे हैं। जितनी भी आपकी फसल है तो जो डोज है वो 15 लीटर की दर से मिलाते जाइए और स्प्रे करते जाइए। इसके अलावा थर्ड स्प्रे 26 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK 126180 ग्राम लेना है। सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस यदि बढ़वार अच्छी ना हो रही हो और पीलापन की समस्या हो तो क्वांटिस बायोस्टिमुलेंट 40 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, रोगोर 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे
35 से 40 दिन की फसल होती है। आइसा एग्रो की सीएफटॉन 10 एल टॉनिक 25 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम और एसिटामिप्रिड 20% SP जो आती है 10 ग्राम और इसके साथ रोगोफंगिसाइड 30 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी फसल यदि थोड़ा चल रही है और अभी आपने हार्वेस्टिंग करी और फिर भी फसल है और बीमारी का प्रकोप है तो 5वां स्प्रे और 6वां स्प्रे भी आप चला सकते हैं, जो कि आप डोज देख रहे हैं। ध्यान रखिए, आप अपनी मूली की फसल पर थोड़ा सा देखभाल करिए और कीटों की पहचान करिए कि कौन से कीट की समस्या है, तो उस कीट के हिसाब से भी स्प्रे आप चला सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कीटों की आइडेंटिफाई, फंगस की आइडेंटिफाई। मूली की खेती बरसात के दिनों पर करते हैं, आने वाली समस्याओं के प्रति जो भी आप स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं, सही चौकन्ने रहकर यदि आप बरसाती मूली की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रेट अच्छे मिलने वाले हैं। दोस्तों, खाद का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मूली की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 3 खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बरसात के दिनों पर। खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल, फर्स्ट खाद 15 से 18 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो किसी वेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 2 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करें और फिर जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 28 से 30 दिन की फसल होती है और थर्ड खाद 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो MOP 15 से 18 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। और ध्यान रखिए कि जैसे ही आपने खाद दी है तो हल्की सिंचाई करिए या फिर हल्की बरसात ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा यदि बरसात हो गई तो आपकी जो खाद है वो लीचिंग आउट या फिर धुलना नहीं चाहिए। बाकी सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा भी बहुत अच्छा होने वाला है। यदि हम डिस्टेंस की बात करें, यदि आपने दोस्तों बेड निकाली मेड़ बनाई हैं, यदि 2 फीट चौड़ाई वाली भी मेड़ बनाई हैं तो 4 से 5 लाइनों पर आप बुआई कर सकते हैं। और यदि आपने पेंडिमेथालिन जो हार्बिसाइड प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड बुआई के समय जो स्प्रे आपने करी है और यदि हल्के फुल्के खरपतवार यदि फिर 30 दिन के आसपास की फसल में दिखते 25 दिन तो निराई गुड़ाई भी आप करा सकते हैं। हल्के फुल्के खरपतवार का जमाव है तो मजदूरों की मदद से भी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार बरसाती मूली की खेती करने में लगभग 50 दिन से लेकर के 60-65 दिन के आसपास का आप समय मान लीजिए। उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है और जो बाजार भाव हैं सर्दियों की तुलना पर 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट देखने के लिए आपको मिलेंगे। हाँ, उत्पादन थोड़ा सा सर्दियों की तुलना पर कम होता है लेकिन जो बाजार भाव हैं वो काफ़ी बढ़िया हमको देखने के लिए मिलते हैं, रेट अच्छे रहते हैं। यदि आप यकीन मानिए दोस्तों, बरसात के समय आसानी से ग्रो हो जाती है यदि आप सही समय पर सावधानी पूर्वक यदि खेती करते हैं। यदि इस फसल को, मूली की खेती बरसात के दिनों पर यदि आपने तैयार कर ली तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको जो आमदनी, जो बाजार भाव हैं वो काफ़ी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मूली की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मूली की उन्नत खेती करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने A to Z संपूर्ण जानकारी कवर की। यदि कोई भी टॉपिक छूट गया हो या फिर कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाया कि किस प्रकार आप मूली खेती कर सकते हैं। अब बारी है आपके एफर्ट की, तो एक छोटा सा एफर्ट लगा करके वीडियो कर दीजिए लाइक और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नई जो जानकारी है वीडियो